नमस्कार साथियों, हमारे नए एक स्टोरी वीडियो में आप लोग का स्वागत है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी अच्छे होंगे। और आज मैं एक बहुत ही अच्छे सामाजिक और आज के समाज में जो हो रहा है उसके प्रति किस तरह से हो रहा है, किस तरह की घटनाएं हो रही है, उसके प्रति एक नए स्टोरी वीडियो लेकर आया हूं। और वीडियो को मैं आप लोगों को सुनाना चाहता हूं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि एक नई मैसेज सबके साथ सबके पास जाए। तो आइए हम वीडियो और कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, एक गांव था, वहाँ पे एक कंजूस सेठ रहता था और उसका घर परिवार था। उसका 4 बेटे 4 बहुएं और बच्चे पोता पोती सब उसका रहता था। साथियों, वो सेठ इतना कंजूस था कि जितने भी नाते रिश्तेदार थे उनको उसके अभी आना जाना बंद कर दिया था, क्योंकि पैसा खर्च होता था। इतना कंजूस था कि कोई समाज से किसी से मिलना नहीं, ना कोई रिश्तेदारी, सबसे नाता तोड़ लिया था और अपने घर में रहता था। और कि ऐसा हुआ कि एक दिन उसके सपने में सो रहा था और खूब हसीन हसीन सपने देखते रहता और खूब सोता। वो यही सोचता कि भगवान दुनिया है, माता लक्ष्मी, कितना हमारे पास दौलत धन दौलत हो जाए। इसी बीच एक रात सपने में माता लक्ष्मी उसके पास आया और माता लक्ष्मी बोलने लगी, ओ सेठ, अब तुम्हारे साथ यहाँ रहते रहते मेरे को 30-40 साल हो गया है और मैं अब तुम्हारे यहाँ से जाना चाहता हूँ। इतने सपने में सेठ जल्दी से उठ बैठा, खड़ा हो गया और बोला, क्यों माता, हमसे क्या गलती हो गया है? बोला, नहीं, गलती तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन एक तुम्हारे घर में काफ़ी दिन से रह रहा हूँ, अब नहीं रहूँगा, अब मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ और मुझे आज्ञा दो, अब मैं जाना चाहता हूँ। बहुत सेठ ने बहुत माता को मनाया, हाथ पैर जोड़ा, बहुत रिक्वेस्ट किया, फिर भी माता ने नहीं माना। बोला, नहीं, अब मैं जाना चाहता हूँ, इससे पहले मैं चला जाऊँ कि मैं तुमको एक वरदान देना चाहता हूँ, सोच लो। मैं तुमको एक ही वरदान दूंगा, क्या वरदान लोगे वो तुम बताओ, और वो वरदान देके मैं चला जाऊंगा। सेठ जी ने बताया, हे माता, अगर आप मुझे जाना ही चाहते हैं तो चले जाइए, लेकिन हमको थोड़ा वक्त दे दीजिए सोचने का। माता ने बोला, ठीक है, मैं तुम्हें फिर आऊँगा, तब तक तुम सोचो और सोच करके बताओ तुम क्या करना चाहते हो, कौन सा वरदान मांगना चाहते हो, लेकिन तुम याद रखना कि तुमको एक ही वरदान मिलेगा। बोला, ठीक है माते। सेठ जी ने सुबह उठा और चले गए अपने बहुओं के पास और चारों बहुओं को एक एक करके पूछने लगे, एक बताओ लक्ष्मी जी अब हमारे घर से जाने वाले हैं और कौन सा वरदान लेना है। सबसे पहले बड़ी वाली बहू से पूछा तो बड़ी वाली बहू ने कहा कि हमको सोने का बहुत सारा गहना लेना है। फिर सेठ जी ने उससे छोटी जो माझिल बहू है उनके पास गया और उनके पूछा, तुमको क्या चाहिए? तो उन्होंने बताया, जो मार्केट में हमको बड़ा बड़ा बिल्डिंग वाला घर चाहिए हमको, और हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको बड़ा घर बना दीजिए, शहरों में रहना है हमको, हमको गांव में नहीं रहना है। उसके बाद सेठ जी ने अपने तीसरी जो बहू है उनके पास गया सेठ जी, और उस तीसरी बहू से जा कर के पूछा, ये बात बताओ बहू, तुमको क्या चाहिए? तीसरी बहू ने बताया, बाबूजी, हमें कपड़ा पहनने का, साड़ी पहनने का बहुत शौक है, हमको बड़ा सा एक कपड़े का दुकान चाहिए और हमको शहर में एक कपड़े का दुकान दिलवा दीजिए। सेठ जी सुन लिए और आगे बढ़ गए अपने सबसे छोटी बहू के पास। और मन ही मन सेठ जी सोच रहे हैं, ये तो लक्ष्मी चला जाएंगे, क्या मांगूं, सबका अलग अलग सोच है, हम क्या करें, बहुत ही मैं परेशानी में हूँ। ऐसे ही सोचते सोचते सेठ जी ने अपने सबसे छोटी बहू के पास पहुँचे और सबसे छोटी बहू के पास पहुँचे और सबसे छोटी बहू को बताए, ये बात बताओ बहू, लक्ष्मी हमारे घर से जाने वाली है, तुमको कुछ मनपसंद का चीज़ क्या चाहिए वो बताओ, हो सकता है लक्ष्मी जी के जाने बाद हम गरीब हो जाएं, तो सोच समझ के बताओ बेटी, क्या चाहिए तुमको। काफ़ी सोच समझने के बाद छोटी बहू ने बहुत ही सोचा और उसने बताई कि बाबूजी, हमें कुछ नहीं चाहिए, लक्ष्मी जी तो
हमारे घर से चले जाएंगे। आप सही बोल रहे हैं कि हो सकता है हम गरीब हो जाएं, हमारे पास पैसे ना रहे, हमारे पास कपड़े नहीं रहे, लेकिन माता लक्ष्मी जी से अगर एक वरदान देना चाहते हैं तो उनसे एक ही वरदान मांगिए। हे माता लक्ष्मी, जब आप चले जाएं तो हमारे घर में सुख शांति और प्यार बनी रहे। हो सकता है हमारा पैसे ना रहे, कपड़े नहीं रहे, खाने को रहे, लेकिन हमारे 4 बेटे बहुए और हम कभी प्यार की कमी ना हो, हमारे घर में पूरी शांति बनी रहे। यह बात सुनकर सेठ जी को भी अचंभित हो गए, जो शायद छोटी बहू हमारे सही कह रही है। कपड़े लत्ते गहने जेवर रुपया पैसा तो आते जाते रहेंगे। फिर उन्होंने मन ही मन चारों बहुओं को बातें को ध्यान देते हुए सोचने लगे क्या करना चाहिए। चारों बहुओं के बारे में सोच रहे थे, पर छोटी बहू जो बात बताई वो सबसे अच्छा लगा, और यही उन्होंने मन में ठान लिया कि जब भी मैं माता से मिलूंगा तो वही बात बोलूंगा। जब रात को सोए, जैसे ही नींद आया, कुछ क्षणों बाद माता प्रकट हो गए उनका सपना में, और माता लक्ष्मी बोलने लगे, उठो सेठ जी उठो, अब मैं आ गई हूँ और मैं ज़्यादा देर तक मैं यहाँ नहीं रुक सकती, हमारा समय हो गया है, मैं उठ जाओ। और सेठ जी ने उठ खड़े हुए और माता लक्ष्मी ने पूछे, तुमने सोच लिया तुम्हें क्या वरदान चाहिए? बोला, हाँ माता, मैंने सोच लिया है मुझे क्या वरदान चाहिए। बोला, बोलो क्या चाहिए तुम्हें? बोला, हे माता, आप तो चले जाएंगे, लेकिन आपके जाने के बाद हो सकता है मैं गरीब हो जाऊं, मेरे पास पैसे ना रहे, कपड़े ना रहे, लेकिन हे माता मुझे ऐसा वरदान दीजिए जो हमारी परिवार की शांति बने रहे, प्यार परिवार में प्यार बने रहे, हमारे बेटे बहुएं हम सब एक साथ रहे, कभी शांति भंग न हो, आपस में प्यार की कभी कमी ना रहे। माता लक्ष्मी ने कहा, ठीक है तुम एक बार और सोच लो। बोला, माता हमने सोच लिया, हमको यही वरदान चाहिए। माता लक्ष्मी ने कहा, एक बार और मैं तुम्हें मौका देता हूँ कि तुम सोच लो, तुम क्या कह रहे हो, जो भी मांगना है अभी मांग लो। काफी सोचने के बाद शेर जी ने फिर वही बात कहा, हाँ माता, मुझे यही वरदान दीजिए कि हमारा प्यार आपस में कभी कमी ना रहे, हमारे घर परिवार सब एक साथ रहे, सब सुखी रहे और शांति रहे, हमें धन दौलत रुपया पैसा कुछ नहीं चाहिए। फिर माता ने बोला, यथास्थ, अब मैं तुमको यथास्थ करना चाहता हूँ कि अब मैं यहाँ से कभी नहीं जाऊँगा, जहाँ शांति है, जहाँ प्यार है, वहीं हम हूँ। और माता वहीं रह गए। दोस्तों, हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है दोस्तों कि आज के जो संसार चल रहे हैं सब आपस में एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं, भाई भाई को नहीं पहचानता है, आपस में लड़ाई झगड़ा चलते रहता है। लेकिन एक बात का ध्यान रहे, जहाँ प्यार है जहाँ वहीं परिवार है, और जहाँ परिवार है वहीं लक्ष्मी है। लक्ष्मी वहीं वास करती है जहाँ परिवार और प्यार एक साथ रहता है। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, और ये कहानी अपने बच्चों को भी सुनाइए, ताकि सबकी मानसिकता चेंज हो, सोच बदले, और अपने माता पिता सब परिवार के साथ रहने का कोशिश करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।